हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। बेसिक इंग्लिश के अंदर अभी तक हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक था लेटर और दूसरा था हमारा WORD वर्ड। याद कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमने लेटर पढ़ा था, दूसरा हमने वर्ड पढ़ा था। आज हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटेंस। जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। प्यारे विद्यार्थियों, लेटर एबीसीडी होती है और उस एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों का एक समूह बनाते हैं सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो तो उसे हम वर्ड कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि इन वर्ड का एक समूह बनाएंगे जिसका विशेष या कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा टॉपिक अपना, सेंटेंस। अभी तक हम वर्ड के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे 17वें वीडियो तक। 17वां जो वीडियो था उसके अंदर हमने वर्ड का जो टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर हमने पढ़ा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग था। तो अभी तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे जो कि वर्ड के अंदर आता है, यानी कि शब्द भेद। ये हमने पढ़ लिया। अब आज हम हमारा तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर। SENTENCE, सेंटेंस यानी कि वाक्य। इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। arranged, a well arranged group of words which has a complete sense is called sentence। हिंदी में इसकी परिभाषा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ या भाव निकलता हो, उस समूह को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लेटर पढ़ा, लेटर के बाद में वर्ड पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह पहला स्टेज है, पहली सीढ़ी है अंग्रेजी सीखने के लिए, लेटर यानी एबीसीडी। उसके बाद में दूसरी जो सीढ़ी है वो है वर्ड। क्यों? क्योंकि हमने लेटर का जो समूह है उसे हमने वर्ड कहा था, शब्द कहा था, और शब्द के अंदर हमने अभी 17 वीडियो के अंदर लगभग हम शब्द भेद पढ़ चुके हैं पूरे टाइप्स ऑफ स्पीच के अंदर या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। उसके बाद में अब आज हम पढ़ेंगे कि फिर ये जो वर्ड आ गए, इन वर्ड का जो समूह बनाएंगे हम, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंटेंस। यानी कि ये आज हमारा
तीसरा टॉपिक है वाक्य, सेंटेंस। अब प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन की। तो ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो हुई इसकी इंग्लिश डेफिनेशन। यदि हिंदी में बात करें तो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई स्पष्ट अर्थ या भाव निकलता हो, उस समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि शब्दों का समूह तो हो लेकिन वो ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कि हमने लिखा राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि राम है खेल रहा फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल खेल रहा है। राम क्या कर रहा है? राम फुटबॉल खेल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। अब यदि आगे हम बात करें कि एक वाक्य बनाने के लिए हमें किस किस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता हो सकती है या होती है, तो हम इसके लिए लिखेंगे अपन PARTS, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि वे ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक सुनियोजित समूह। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो पार्ट्स है यानी कि वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य के जो प्रमुख प्रमुख जो वर्ड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे आज। यानी कि प्रमुख जो वर्ड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। और इसके लिए अभी हम जो पुराना टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा वर्ड वो उचित है, जिसके अंदर हमने देखा है कि वो पहला क्या हो सकता है। इसके अंदर पहला हो सकता है नाउन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? नाउन की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव के बाद में चौथे नंबर पर वर्ब हो सकता है। पांचवें नंबर पर ADVERB एडवर्ब हो सकती है। इसके बाद में छठवां हो सकता है अपना प्रीपोजिशन हो सकता है। सातवें नंबर पे हमारा कोई भी कंजक्शन हो सकता है। आठवें नंबर पे कोई भी इंटरजेक्शन हो सकता है अपने आप में। और नौवां हो सकता है यहाँ पर डिटरमाइन। डिटरमाइनर भी हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये मुख्य रूप से वाक्य के अंदर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं। किस रूप में काम में लिए जाते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को करने वाला और ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी कि जो कार्य सब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। किसी भी वाक्य के अंदर नाउन और जो प्रोनाउन है वो अधिकतर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करेंगे। एडजेक्टिव हम सब जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। वर्ब क्रिया होती है जो कि सब्जेक्ट के बाद में आती है। उसके बाद में एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आ सकते हैं वाक्य के अंदर। प्रीपोजिशन आ सकता है।
उसके बाद में कंजक्शन आ सकते हैं, इंटरजेक्शन आ सकते हैं और डिटरमाइनर भी आ सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का यदि हम वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य के अंदर इन शब्दों में से, चाहे वो शब्द नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव शब्द हो, वर्ब का शब्द हो, एडवर्ब का शब्द हो, प्रीपोजिशन का शब्द हो, कंजक्शन का शब्द हो, इंटरजेक्शन का शब्द हो और डिटरमाइनर का शब्द हो, इनमें से ही शब्द आएंगे और इन्हीं 9 जो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस के रूप में अपने परिभाषित किया है, या फिर हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद, जो शब्द भेद वाले जो टॉपिक थे हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे जो शब्द हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे शब्द किसी भी प्रकार के वाक्य के अंदर उपयोग में लिए जा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे शब्द एक वाक्य में हो, इनमें से 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वाक्य किस प्रकार का है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं किसी भी वाक्य के अंदर जो मुख्य मुख्य शब्द है, क्योंकि हमने लिखा क्या परिभाषा के अंदर, परिभाषा के अंदर हमने लिखा है कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, यानी कि शब्दों का समूह है। किनका समूह है? शब्दों का समूह है। तो इसके लिए हमें शब्दों के समूह की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें शब्दों को पहचानना पड़ेगा पहले, और शब्दों को पहचानने के लिए ही हमने अपना पिछला टॉपिक काम में लिया था, पढ़ा था हमने कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब वही है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बात हो गई यहाँ पर, यानी किसी भी वाक्य के प्रमुख भाग कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद में अब हम देखते हैं TYPES टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे मेन टाइप्स, यानी कि मुख्य प्रकार। इधर हम पढ़ेंगे ACCORDING अकॉर्डिंग टू टेंसेस, यानी कि टेंसों के अनुसार। मुख्य जो टाइप्स होते हैं वाक्य के वो 5 होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी, पहले के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और अकॉर्डिंग टू टेंसेस, यानी टेंसों के अनुसार जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्यारे विद्यार्थियों, मेन टाइप के अंदर, सेंटेंस के अंदर पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ASSERATIVE, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को भी 2 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया है। असर्टिव के अंदर पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके अंदर दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब यदि हम बात करें असर्टिव के बाद में दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार होता है इसमें इंट्रोगेटिव।
अब इंट्रोगेटिव वाक्य भी दो प्रकार के हम कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव ही होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, यानी कि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके अंदर जो दूसरा आता है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों तीसरा जो वाक्य होता है वो होता है IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है अपना OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटिव EXCLAMATIVE एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों मुख्य जो वाक्यों के प्रकार हैं 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर दो प्रकार के वाक्य आएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। साधारण वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्यों के अंदर दो प्रकार के कथन होते हैं, वो होते हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक कथन हो सकता है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कथन भी हो सकता है। उसके बाद में यदि इंट्रोगेटिव की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर प्रश्न पूछा जाता हो। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आज्ञा या आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्टेटिव के अंदर ये आशीर्वाद प्रकट करने वाले या प्रार्थना प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटिव के अंदर विस्मय बोधक यानी कि आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। अब ये तो बात हो गई मुख्य प्रकार की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेंसों के आधार पर। अब ये क्योंकि हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उस समय हमारे ये 5 प्रकार के वाक्य हमारे काम नहीं आएंगे। उस समय हमारे ये 1 और 2 ही प्रकार के वाक्य काम में आएंगे। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव के अंदर 2 वाक्य हैं तो ये दोनों काम आएंगे। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारे काम आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा जो वाक्य बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों आज हमने सेंटेंस पढ़ा, SENTENCE सेंटेंस यानी कि वाक्य, जिसकी इंग्लिश डेफिनेशन ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई स्पष्ट अर्थ या भाव निकलता हो, उस समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर्स, ये सारे के सारे जो शब्द है सेंटेंस के जो मुख्य भाग हो सकते हैं वो हमने इसी वीडियो के अंदर कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद में अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य होते हैं उनके प्रकार।
अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग यानी मेरे अनुसार मैंने वाक्यों को दो भागों में बांट दिया है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है प्यारे विद्यार्थियों। कई जगह क्या होता है कि सिर्फ बच्चे ये जानते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 4 प्रकार के वाक्य ही बताते हैं, जबकि मुख्य रूप से जो वाक्य हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इंपेरेटिव वाक्य, ऑपरेटिव वाक्य और एक्सक्लेमेटिव वाक्य। ये जो चारों वाक्य हैं वो तो इन दोनों वाक्यों के अंदर ही समायोजित हो गए। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये अफर्मेटिव आ गया यहाँ पर, नेगेटिव आ गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव आ गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया यहाँ पर। अब ये मुख्य रूप से तो ये 3 सेंटेंस फिर शेष रह जाते हैं। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज से यदि आपसे कोई पूछे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि टेंसों के आधार पर या फिर जो मुख्य भाग होते हैं उसके आधार पर। यदि मुख्य भाग के रूप में आपको बताना हो तो असर्टिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। और यदि आपको टेंसों के आधार पर वाक्य बताने हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस इनको अब हम अगले वीडियो के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे, यानी कि प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।